अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, दुश्मन न करे वो काम दोस्त ने कर दिया। लगता है कि नून लीग के वजीरों मुशीरों ने यह ठान ली है कि नवाज शरीफ साहब को जेल की सलाखों के पीछे धकेल के ही दम लेना है। एक से बढ़कर एक कोशिशें की जा रही हैं, एक से बढ़कर एक बयानात दिए जा रहे हैं जिनमें नवाज शरीफ साहब को फंसाने की कोशिश की जा रही है, दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर। इसके डिटेल बताऊंगा। कल मैंने आपको ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में बताया था। आज एक कदम बढ़ते हुए एक और करीबी रहनुमा ने बड़े अहम सबूत लीक कर दिए हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक चीज बताऊंगा और साथ ही साथ राणा सनाउल्लाह साहब के सॉफ्टवेयर अपडेट की कहानी भी आपके साथ शेयर करूंगा। कैसे मोटे से पतला और फिर मोटा हो गया राणा सनाउल्लाह, और फिर कैसे राणा सनाउल्लाह साहब को दोबारा उसी सॉफ्टवेयर अपडेट की धमकी लगाई गई। ये सारी सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे वाज़ेह कहना चाहता हूं। आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसका कभी मैं भी हिस्सा था, ये असल में प्रोपेगेंडा मशीन है। ये इन वारदातियों का सहूलतकार है। इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डालते हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं। आपका साथ रहा तो इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि आप मीडिया पे एक खास नैरेटिव देख रहे हैं। मैं जो कहता हूं कि मीडिया आपका मुनाफिक है, प्रोपेगेंडा मशीन है, क्यों कहता हूं? इस वक्त आप देख भी रहे होंगे कि एक खास नैरेटिव को प्रमोट किया जा रहा है। वो नैरेटिव क्या है? फैज हमीद और इमरान खान का गठजोड़, कि जी फैज हमीद ने इमरान खान को फायदा पहुंचाया, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया, और साजिशों में मुलव्विस रहे। इमरान खान फैज हमीद के जरिए जो है वो कार्रवाइयां करता था, फैज हमीद इमरान खान के जरिए करता था कार्रवाइयां। तो ये कहा जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इमरान खान को फैज हमीद के साथ लिंक किया जाए। और ये कौन कर रहा है? ये सियासतदान कर रहे हैं, ये नून लीग कर रही है। नून लीग के दर्जनों वजीरों ने ये बयानात दिए हैं, इमरान खान और फैज हमीद का गठजोड़। जबकि ये जो फैज हमीद का पूरा ट्रायल चला है, केस चला है, उसको सजा हुई है, तमाम तर कार्रवाई में इमरान खान का या पीटीआई का दूर दूर तक नाम सामने नहीं आया। कम से कम किसी नोटिफिकेशन में, किसी प्रेस रिलीज में नाम नहीं बताया गया। सियासी जमात का बस बताया गया है, और वो सियासी जमात मुबैना तौर पर नून लीग भी हो सकती है। मैं आपको इसका लॉजिक दूंगा कि किस तरह से फैज हमीद नवाज शरीफ साहब का सहूलतकार था, किस तरह से। इनकी अपनी बातों से मैं आपको आज सबूत दूंगा। दोस्तों, पीटीआई वाले इस पर खामोश हैं। सुहेल अफरीदी का एक स्टेटमेंट आया है इस हवाले से। वो कहते हैं, देखें जी, फैज हमीद को सजा देना, उसका ट्रायल करना, वो इदारे का अंदरूनी मामला है। जब पीटीआई की बारी आएगी, पीटीआई पे बात आएगी या पीटीआई का नाम लिया जाएगा इस तरह से कोई, तो हम उसका जवाब दे लेंगे। बाकी नून लीग एक नैरेटिव बना रही है, पूरा भरपूर नैरेटिव बना रही है, लेकिन ये नैरेटिव बनाते बनाते ये लोग एक फाउल प्ले कर गए हैं। ये लोग अब लूज शॉटें खेलने पे आ गए हैं। अब इनका कंटेंट खत्म हो गया है। फैज इमरान कंटेंट इनका खत्म हो गया है। अब इनको मजीद अपना नैरेटिव और खत्म भी हो गया, और वो नैरेटिव फ्लॉप भी हो गया है। अब इनको नैरेटिव आगे बढ़ाने के लिए बाजवे की जरूरत पड़ी है। अब बाजवे को भी इमरान खान के साथ लिंक करो, लेकिन ये नहीं जानते कि अगर बाजवे के गिर्द शिकंजा कसा गया तो नवाज शरीफ साहब सबसे पहले सूली चढ़ेंगे। किस तरह से? पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, बल्कि बारहा कहा, कि बाजवे को जो है वो नवाज शरीफ साहब ने किस तरह से सिफारिशों से आर्मी चीफ बनाया, और फिर बाजवे ने जो सहूलतकारी उनके लिए की। और ये खबरें भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो बाजवा साहब के ससुर के घर से नवाज शरीफ साहब के लिए खाना जाता था। इतनी यारियां रिश्तेदारियां थी इनकी, इतनी सहूलतकारियां की गई। बाजवा के ससुर के कहने पर नवाज शरीफ साहब ने बाजवा को आर्मी चीफ बनाया था, और फिर नवाज शरीफ साहब ने उसको डसा जब दूसरी बार उसको तीसरी एक्सटेंशन नहीं देने दी गई। और खैर जनाब,
अब सीन ये है कि अब राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बात कर दी है माजी का हवाला देते हुए, लेकिन वो यहां पर लूज बॉल खेल गए हैं और लूज बॉल उन्होंने करा दी है और इस पर जनाब बाउंड्री तो पक्की है। देखिएगा जी, एक तो उन्होंने जिक्र किया अपनी, वो जब जेल में गए थे ना, तो उन्होंने वाजे बता दिया एक तरह से कि वो इमरान खान ने गिरफ्तार नहीं करवाया था, या उस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो क्या नाम था उनका, शहरयार अफरीदी, उनके बस में नहीं था, ये फैज हमीद ने करवाया था। अब फैज हमीद दुश्मनी में वो फाउल प्ले कर गया। सुनिएगा, वो कहते हैं कि एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज हमीद से मेरी बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा, राणा बहुत मोटे हो गए हो, जेल में बहुत स्मार्ट थे। यानी जब वो मनशियात का मुकदमा पर्चा हुआ था ना, तो अंदर जो कुछ हुआ वो तो राणा साहब खुद बता रहे हैं, जो इन पर तशद्दुद किया गया और जिस तरह से इनको अजियतें दे के इनको स्मार्ट किया गया। इससे पहले एक दफा वो गिरफ्तार हुए थे राणा साहब, जब पीपल्स पार्टी में थे, तब तो इनका बड़ा हशर नशर हुआ था। खैर वो तो माजी की बात है। अब राणा सनाउल्लाह साहब एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि जनरल बाजवा ने कहा, फैज राणा साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ, यानी दोबारा जेल में डालो। इस पर उन्होंने जनरल बाजवा को कहा, मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया में इसका हिसाब करेगा। कहते हैं कि मैंने बाजवा साहब को कहा कि मेरे ऊपर मुकदमा आपने ही करवाया। अब आगे सुनिएगा, आगे ये एक कदम आगे बढ़ते हुए फैज हमीद को क्लीन चिट देते जा रहे हैं और बाजवा साहब को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुनिएगा, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मामलात फैज हमीद, जनरल बाजवा और इमरान खान साहब की मर्जी से ही चल रहे थे। आगे सुनिए, उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई हाजिर सर्विस ऑफिसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल ना हो। यानी वो कहते हैं कि मुझ पर जो मुकदमा हुआ वो फैज हमीद ने नहीं, वो बाजवा ने करवाया था, वरना तो फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो जाता। दूसरी जानिब साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की सजा के बाद ये सुनिएगा, बाज सियासी और मीडिया हलकों में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के इम्कान पर कयास आराइयां शुरू हो गई हैं। ताहम जराए इन दावों को मुस्तरद करते हैं कि जनरल बाजवा के खिलाफ ना कोई तहकीकात हो रही है और ना ही कोई कार्रवाई जेर अमल है। अभी तक इसमें कोई शक नहीं है, अभी तक बाजवा के खिलाफ ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना कोई ऐसा प्लान है। लेकिन नून लीग वाले सिर्फ इमरान खान को फंसाने के लिए कि भाई इमरान खान और इनका जो गठजोड़ था वो तो अब वो नई मामला नहीं बन रहा, अब क्यों ना बाजवे को इन्वॉल्व करें। तो बाजवे की इन्वॉल्वमेंट के चक्कर में ये लोग फाउल प्ले कर रहे हैं। ये नहीं इनको पता कि अगर बाजवे के खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई तो फिर बाजवा वो तोता है जिसमें नवाज शरीफ साहब की जान है। ये जाने अनजाने में, चाहते या ना चाहते हुए भी, ये नवाज शरीफ साहब को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे मैं कहूंगा कि नवाज शरीफ साहब बड़े शरीफ इंसान हैं, मासूम इंसान हैं, बेबस इंसान हैं। उनके साथ पहले बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। उनको वजारत का लालच देकर, उनको सदारत के ख्वाब दिखाकर पाकिस्तान बुलाया गया और यहां पर आके उनको हनी ट्रैप कर दिया गया। यहां पर आके उनके हाथ काट दिए गए, उनके पांव में बेड़ियां लगा दी गई। वो पहले ही बहुत सदमों में है, तो उनको मजीद किसी मुश्किल में मत फंसाइए, क्योंकि ये उनकी उम्र नहीं है। ये सजाएं सौबतें काटने वाली उनकी उम्र नहीं है। वो इमरान खान है, वो स्पोर्ट्समैन है, वो हार्ड हिटर है, वो अलग अलग खोपड़ी का बंदा है और वो अलग सयारे की मखलूक है। वो सजाएं जो बर्दाश्त कर रहा है ना, आपके मियां साहब इस उम्र में नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपके मियां साहब तो आज से 7 साल पहले नहीं कर पाए थे। किस तरह से चीखते चिल्लाते, रोते, बेहोश होते, गश खाते, कल्टियां लगाते पाकिस्तान से बाहर गए थे। तो अब खुदारा उन पर रहम कीजिए, इमरान खान को फंसाने के चक्कर में कहीं उनको मत फंसा दीजिएगा। दोस्तों, चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।